नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। केसरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बुधवार को आशा कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर स्वास्थ्य महकमे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसका नेतृत्व आशा कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष नुसरत जहां कर रही थी। वहीं उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017 से आज तक लाभार्थियों का बांधीकरण या प्रसव का एक भी पैसा भुगतान नहीं किया गया। हम लोगों के द्वारा मांगने पर चिकित्सा पदाधिकारी श्रवण पासवान के द्वारा बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष का पैसा हम नहीं जानते हैं, जिसके कारण आशा कार्यकर्ताओं को गांव में रहना मुश्किल हो गया है। कोरोना व बाढ़ पीड़ितों का आशा कार्यकर्ताओं के दरवाजे पर निरंतर आते जाते खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। वहीं आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि बबीता देवी, शशिकला देवी, शिवसागर देवी सहित अन्य आशा कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया। इनके सहित अन्य समस्याओं के साथ दिन रात काम करने वाले आशा कार्यकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। वहीं हॉस्पिटल के कर्मचारियों पर रिश्वत के बगैर कार्य नहीं करने की बात कही। इस मौके पर नुसरत जहां, बबीता देवी, रूपा देवी, मंजू कुमारी, कविता देवी व अन्य आशा कार्यकर्ता शामिल रही। धरना प्रदर्शन काहे के लिए हम लोग किए हैं कि 2017 से आज तक मरीज का न तो डिलीवरी और ऑपरेशन का पैसा आज तक नहीं गया। पहले ओझा जी सर हम लोग का प्रभारी थे, उनसे मांगते थे तो बोले कि ठीक है जाएगा जाएगा, करते करते उनका भी यहाँ से बदली हो गया। उसके बाद पासवान जी आए तो ये बोल रहे हैं कि हम 17 और 18 का नहीं जान रहे हैं, 19 का पैसा देंगे। जब 19 का पैसा का हम लोग एप्लीकेशन दिए, मांग किए, तो बोले कि विद्यानंदन झा अकाउंटेंट है वही पैसा डालेगा। तो ये बोल रहे हैं कि 19 का पैसा भी हम नहीं देंगे, हम सिर्फ 20 का पैसा देंगे। आज तक मरीज का एक भी न बंध्याकरण का पैसा जा रहा है, न डिलीवरी का पैसा जा रहा है। इसलिए मरीज आना हॉस्पिटल में बंद कर दिया है। मारने कर रहा है, हम लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो मरीज पैसा दिलाती नहीं है, तो हॉस्पिटल जाएंगे। कोई भी स्टेटमेंट देना मना है, ठीक है। सिविल सर्जन और जिलाधिकारी का है कि कोविड पीरियड में कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कर्मचारी कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। कौन सी के लिए पैसा जाता नहीं तो नहीं जाता, कौन सी के लिए 20-20 रुपए दिए? लेकिन अभी कोई पंडित और हजाम की तरह यहाँ आइए तो पैसा रखिए, वहाँ आइए तो पैसा रखिए, फिर भी कोई काम नहीं है। पैसा देगा कितना हम लोग को मिलता है पैसा कि हम लोग सर टेबल पर देते जाएंगे। सुबह कहिए कि सरकार है कि गरीब को जिला रहा है। एक ऐसा कि पैसा अभी बनाना जैसा कटोरा लेकर उसका पैसा नहीं है, बोलो ना। अब मेरा रजिस्टर का पैसा सर जाएगा कि नहीं, सब बताइए। सुनिए ना बाबू, प्रभारी मोतिहारी से सीनू संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। अखंड विश्वकर्मा ट्रस्ट के तत्वाधान में एवं संगठन के बीच प्रयागराज से आए हुए अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा मां शक्तिपीठ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी दिलीप महाराज का आगमन गया में हुआ, जो कि अपने कीमती समय को ध्यान में रखते हुए विश्वकर्मा संगठन के विस्तारवादी के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों को अवगत कराएं। स्वामी जी का कहना था कि विश्वकर्मा धर्मशाला, गौशाला, वृद्ध आश्रम, मंदिर बनवाना, तालाब खुदवाने एवं लोगों के बीच बातचीत की। संगठन के बीच गिरिराज शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे समाज के वृद्ध व्यक्तियों को एवं छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाओं स्थानीय थाना अंतर्गत एक गांव की 6 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोसी युवक द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला प्रकाश में आते ही कोतवाली पुलिस सक्रियता से घटना की जांच में जुट गई। जब इसकी सूचना किशोरी के परिजनों को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीधे मासूम को लेकर कोतवाली पहुंचे और सारी घटना बताते हुए लिखित तहरीर दी। क्या हुआ? बच्ची के साथ कितने साल की बच्ची है? 6 साल की। 7वां साल लगा सर। अच्छा, तो किसने गलत किया इसके साथ? उसका नाम क्या है? नहीं, रुको भाई, बताने दो, उसे मत बोलो। रोहन। हाँ। अच्छा, तो जब आप घर से आई तो ये बताया, बच्ची बताई सारी घटना? हाँ, हम आप घर जब आए साहब तो आधे रास्ते पहुँचे, दुआरे दौड़ के तब हमें हमारी बच्ची बताए। अच्छा, तो रोहन किसका लड़का है? फौजदार का। रोहन
कितनी उम्र है रोहन की? 17-18 साल का। 17-18 साल। तो लड़की ने बताया कि हमारे साथ ऐसा किया। हाँ। ऐसा बाबू सामने बताया। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही का फरमान सुनाया हो, लेकिन यूपी के कौशाम्बी में माफिया के ऊंची पहुंच और रसूख के चलते सरकार का ये कदम भी बेदम साबित हो रहा है। ताज़ा मामला कौशाम्बी के सिराथू तहसील के गौराहार गांव का है, जहां पीड़ित किसान सत्यनारायण की करोड़ों रुपए की पेशकीमती जमीन पर सिराथू के मौजूदा बीजेपी ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र सोनकर ने अवैध कब्जा कर रखा है। पूरे मामले में पीड़ित किसान की शिकायत के बाद पूर्व में ही एसडीएम सिराथू ने अपनी जांच रिपोर्ट में अवैध कब्जे का खुलासा किया था। इतना ही नहीं, एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि पीड़ित किसान की संक्रमणीय भूमिधारी जमीन पर ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र सोनकर द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और इस संबंध में एसडीएम सिराथू ने सैनी कोतवाली पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही के आदेश भी दिए थे। इसके बावजूद भी आज तक ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ सैनी कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और आज डीएम मनीष कुमार को शिकायती पत्र देते हुए पीड़ित किसान ने इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला यह है कि हमारी ज़मीन भूमिधरी ज़मीन है और जितेंद्र सोनकर ब्लॉक प्रमुख जो है जबरन गुंडाई के बल पर घेर रखा है पूरी ज़मीन। मेरी ज़मीन सत्यनारायण मेरा नाम है, मेरे भाई के राम नारायण नाम है, हम दोनों साथ खातेदार हैं। ज्योति मौर्य महोदय एसडीएम जी ने पूरी रिपोर्ट दिया है कि इनकी ज़मीन जबरन गुंडाई के बल पर जितेंद्र सोनकर बनवा रहा है। प्रभारी निरीक्षक सैनी महोदय साहब को स्पेशल लेटर दिए सर, उसके बाद सीओ साहब को महोदय जी को दिए, लेकिन 6-7 महीना बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोई प्रशासन में कोई मुकदमा लिखा जा रहा है और जितेंद्र सोनकर ब्लॉक प्रमुख कह रहा कि मेरे ऊपर तक पहुँच, जहाँ जाना हो जाइए, ज़्यादा बोलोगे जान से मैं तुम्हारी हत्या कर दूँगा। और सर हम बहुत परेशान हैं, हमारा रात आए दिन घिराव करता है और हम खातेदार हैं, लेकिन ज़मीन भी नहीं बची। कोई प्रशासन हम इतना 100-200 प्रार्थना पत्र दे चुके हैं कि कोई अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा। अभी फ़िलहाल मेरी पत्नी इंद्रकली ने रामसाईपुर में ज़मीन बेचा, यही ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र सोनकर और इसका सगा रिश्तेदार सुरेश सोनकर और एक इसके सहयोगी गंगाराम एसआई जो हैं पैसा में तैनात हैं, इन्होंने साँठ गांठ करके संयंत्र रच के मेरे घर में जबरन आए कि 2 लाख रुपया तुम ज़मीन बेचे हो। इनका जितेंद्र सोनकर और सुरेश सोनकर को जाके अपना समझ बूझ लो, नहीं तुम्हें फर्जी मुकदमे में जेल भेजवा दूंगी, तुम्हारी हत्या भी हो सकती। घर में मेरे बेटी है सयान, मेरी औरत है, उसको गाली गलौज किया घुस के और जान माल की धमकी दिया। मैं भागा फिर रहा हूँ, कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही। डीएम साहब के एक्शन लेने के बाद हमें कुछ राहत मिली है, लेकिन कोई इनके ऊपर कोई न मुकदमा कायम हो रहा। अभी 2 दिन से सिराथू चौकी से दो दीवान और दरोगा जी सिराथू चौकी के बार मुझे बुला रहे हैं कि 2 लाख रुपये उनको दे दो और आ जाइए, कहाँ हो, घर में हो कि कहाँ हो, हमको ढूंढ रहे हैं, हमें जान माल का खतरा है। पुलिस भी उनसे मिली ही साँठ गांठ करके, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए हम कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता मान सिंह की रिपोर्ट। ललमनिया पुलिस ने 15 बोरी चावल सहित ट्रैक्टर को जब्त किया। नपटोली पक्की सड़क पर खड़े ट्रैक्टर पर लदे 50 किलो के 15 बैग में सरकारी चावल तथा ग्रामीणों के द्वारा थाना को सूचना दी गई कि सरकारी चावल ट्रैक्टर से ले जाया जा रहा। थानाध्यक्ष गुलाम सरवर ने कार्यवाही के लिए ट्रैक्टर को थाने ले जाकर कहा कि चावल सरकारी है या किसान का, इसकी जांच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना दी गई है और जांच उपरांत कार्यवाही की जाएगी। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।